समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है, यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी कि शनिदेव के मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में 14 मार्च 2024 की दोपहर 12:40 पर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 14 अप्रैल 2024 की शाम तक इसी मीन राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात 14 अप्रैल को पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि यानी कि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में पूरे विस्तार के साथ एक एक टॉपिक पर बात करेंगे कि किस प्रकार से सम्राट सूर्य अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सम्राट सूर्य इस गोचर काल के दौरान आपकी जीवन काल में कौन कौन से बड़े परिवर्तन कर सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में विशेष सफलता विशेष लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। इसके साथ ही सूर्य देव के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और अद्भुत परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बड़ी सहजता के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो उस गोचर काल के दौरान वह अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करता है तो भी वह अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य रहता है। अब आप सोचेंगे कि यह उच्च अभिलाषी ग्रह क्या होता है। तो देखिए, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि से ठीक पहले जो राशि आती है उस राशि में गोचर करने वाला ग्रह उच्च अभिलाषी ग्रह कहलाता है। और ऐसा ही गोचर यहाँ पर मीन राशि में देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, फलतः मीन राशि में सम्राट सूर्य उच्च अभिलाषी गोचर करेंगे और आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में मीन राशि से राहु गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में मीन राशि में सूर्य और राहु की युति बनी है जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो ऐसे में सूर्य को जितना श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम आपको देना चाहिए था उतना अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम आपको नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के बलवान होने के चलते, जो कि सूर्य और राहु इन दोनों के लिए डिस्पोजिटर ग्रह के रूप में कार्य करेंगे, तो निश्चित ही इस गोचर काल के दौरान कुछ बेहतर और सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होने वाली है। यानी कि आप समझ सकते हैं, इस गोचर काल में भी देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और राहु तीनों के तीनों ग्रह आपको कुछ मामलों में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से सप्तम भाव आपकी मैरिड लाइफ यानी कि आपके वैवाहिक जीवन का होता है। लेकिन यह भाव आपकी मैरिड लाइफ के साथ साथ आपकी साझेदारी, आपके रिश्तेदार और आपके दोस्तों का प्रतिनिधित्व करता भाव है और व्यापार का भी भाव सप्तम भाव ही होता है। तो ऐसे में यहाँ पर आपके लिए सम्राट सूर्य 12वें भाव के स्वामी बनकर सप्तम भाव में राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे।
तो आपके लिए भी सम्राट सूर्य के इस गोचर को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, सम्राट सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश और परेशानियां उत्पन्न होने वाली है। जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो पार्टनर के साथ संबंध में विकार उत्पन्न होगा, मतभेद होगा, किसी तीसरे की वजह से या फिर किसी गलतफहमी के चलते संबंध बिगड़ने की संभावना है। सूर्य की इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर क्रोध की भावना में वृद्धि होगी, यानी कि क्रोध की वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप बात बात पर आप भड़क जाएंगे और यह जो बात बात पर भड़कने वाली चीज़ है यह संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता। यह संबंधों में दरार और टकराव उत्पन्न करने वाला होता है। तो ऐसे में आपको अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर विशेष रूप से इस गोचर काल के दौरान नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी बन करके 7वें भाव में गोचर करेंगी। तो इस गोचर को आपके लिए बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। देखा जाए तो यहाँ पर सम्राट सूर्य मूल रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या खड़ी करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, जिनके दाम्पत्य जीवन में ऐसी कोई परेशानी है जो पहले से ही कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ चुका है तो यह परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है, इस बात की संभावना है। और अगर कहीं पति पत्नी दोनों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है, अभी वर्तमान समय में किसी खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में रिश्ता टूटने की कगार पर भी पहुंच सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ऐसे में आपको बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी इस गोचर काल के दौरान। जी हाँ, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है, चाहे वह आपकी जन्म कुंडली में हो, आपके लाइफ पार्टनर की जन्म कुंडली में हो, चाहे वह सूर्य ग्रह हो, राहु हो, मंगल हो, गुरु हो, ये ग्रह अगर आपकी कुंडली में बली अवस्था में है तो इससे जो भी परेशानी अभी आपको बताई गई है सूर्य के इस गोचर प्रभाव से उत्पन्न होने के लिए, तो उनसे काफ़ी हद तक आप बच जाएंगे। लगभग देखा जाए तो 80 से 90% तक बच जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसी कोई परेशानी उत्पन्न हुई थी सूर्य के इस गोचर काल के दौरान। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह बेहतर हैं तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रह खराब हैं, जो पहले आपको बताया जा चुका है कि जब आपकी और आपके लाइफ पार्टनर दोनों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है, दशा अंतर्दशा वर्तमान समय की अच्छी नहीं है, तो इस कंडीशन में फिर परेशानियाँ थोड़ी बढ़ने वाली है। और मूल रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी सम्राट सूर्य के इस गोचर प्रभाव को अपने फेवर में करने के लिए और जो परेशानियां उत्पन्न होने वाली है उनसे अपने आप को बचाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। जी हाँ, अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें और साथ ही साथ रोजाना लाल चंदन का तिलक लगाएं अपने माथे पर। और आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ ही आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ रोजाना करना है। इससे आप अवश्य ही उत्पन्न होने वाली परेशानियों से बच जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।